Today we are going to explain Italian movie Young and Beautiful। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की मूवी देखकर चौदम पट्टी करके बहुत मेहनत से पैसा कमाती है, लेकिन जब वो अपने एक बुढ़े क्लाइंट के साथ चौदम पट्टी करती है तो क्या होता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की बीच पर सनबात करते हुए दिखाई देती है जिसका नाम इज़ाबेल है। तभी इज़ाबेल का भाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फेलिक्स घर पे तुम्हें ढूंढता हुआ आया था। इज़ाबेल अपने भाई से कहती है, प्लीज़ मम्मा से कुछ मत बताना। इज़ाबेल जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी मदर उससे फेलिक्स को डिनर पर बुलाने को कहती है, लेकिन इज़ाबेल फेलिक्स को अपनी फैमिली से नहीं मिलाना चाहती, इसलिए वो अपनी मदर से कह देती है फेलिक्स बहुत शर्मीला है। इसके बाद इज़ाबेल और फेलिक्स बीच पर मिलते हैं। फेलिक्स इज़ाबेल से डिनर पर चलने को पूछता है, इज़ाबेल एग्री हो जाती है। अब रात हो चुकी है। इज़ाबेल फेलिक्स के साथ डिनर पर जाना चाहती है, इसलिए वो अपने भाई विक्टर से अपने पेरेंट्स को चूतिया बनाने को कहती है, जिससे वो पीछे के गेट से घर के बाहर निकल जाए। उसका भाई बोलता है, मैं पेरेंट्स का चूतिया तो बना दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें डेट में हुई चुम्मा चाटी और चौदम पट्टी के बारे में मुझे बताना होगा। जब इज़ाबेल और फेलिक्स डेट पर मिलते हैं तो इज़ाबेल बहुत खुश हो जाती है। बात करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में चुम्मा चाटी चौदम पट्टी में तब्दील हो जाती है, लेकिन फेलिक्स की तरफ से हुई ताबड़तोड़ चौदम पट्टी से इज़ाबेल की झांट का बाल भी टेढ़ा नहीं होता। इज़ाबेल को प्यासे ही घर जाना पड़ता है। अगले दिन इज़ाबेल का बर्थडे होता है। इज़ाबेल अपनी फैमिली के साथ अपना 17 बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है। इज़ाबेल अपनी फैमिली के साथ वैकेशन बनाने आई हुई थी और टाइम पास करने के लिए उसने फेलिक्स को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। वैकेशन ख़त्म हो चुकी है और इज़ाबेल अपने घर वापस जा रही है। वापस जाते हुए झड़ा हुआ फेलिक्स उसे रास्ते में दिखाई देता है, लेकिन इज़ाबेल उसे इग्नोर कर देती है। अब मूवी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है, जहां इज़ाबेल ने पैसे कमाने के लिए एक नया काम शुरू कर दिया है, जिसमें इज़ाबेल पैसे लेकर रात भर अपने क्लाइंट के साथ पलंग पोलो खेलती है। इज़ाबेल अपने क्लाइंट के साथ एक होटल में जाती है। वो बुढ़ा सा आदमी है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज को देखकर इज़ाबेल सोच में पड़ जाती है कि इस उम्र में तो इसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, इसका खड़ा होगा भी या नहीं। अब जॉर्ज अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और इज़ाबेल के साथ ताबड़तोड़ खुदाई शुरू कर देता है। अगले सीन में इज़ाबेल अपने स्कूल में दिखाई देती है। यहाँ एक लड़का इज़ाबेल के पास आता है जिसका नाम पीटर है। पीटर इज़ाबेल को बहुत पहले से लाइक करता है। इज़ाबेल उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में इज़ाबेल अपने घर पे दिखाई देती है। वो अपनी मदर से कहती है, मुझे होमवर्क करने अपने फ्रेंड के घर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद इज़ाबेल अपने क्लाइंट के साथ चौदम पट्टी करती हुई दिखाई देती है। चौदम पट्टी करने के बाद उसका क्लाइंट उसे पूरे पैसे नहीं देता और उसकी कारनामे उसकी मदर को बताने की धमकी देता है। इसके बाद इज़ाबेल दूसरे क्लाइंट के पास जाती है और उससे सारे पैसे एडवांस में ले लेती है। उसके बाद दोनों गाड़ी में चौदम पट्टी करने लगते हैं। अगले सीन में इज़ाबेल अपने घर पर दिखाई देती है। इज़ाबेल की मदर उसे मूवी दिखाने थिएटर ले जाना चाहती है, लेकिन चौदम पट्टी करने के बाद इज़ाबेल बहुत थकी हुई है, इसलिए वो मना कर देती है। उसकी मदर बोलती है, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को बाहर घूमना फिरना चाहिए, इस तरह घर में नहीं बैठना चाहिए। इज़ाबेल अपनी मदर की बात मान लेती है और उनके साथ मूवी देखने चली जाती है। थिएटर में इज़ाबेल को जॉर्ज एक लड़की के साथ दिखाई देता है। इज़ाबेल उसे देख लेती है, लेकिन जॉर्ज उसे नहीं देख पाता। इंटरवल में दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते। इज़ाबेल चौदम पट्टी के कारोबार में बहुत आगे बढ़ चुकी है और इससे बहुत सारा पैसा भी कमा रही है। इसी बीच जॉर्ज इज़ाबेल को दोबारा बुलाता है। इज़ाबेल पूछती है, उस दिन थिएटर में तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? जॉर्ज कहता है, वो मेरी लड़की है। कुछ समय से हम दोनों आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए मैं उसे मूवी दिखाने लाया था। बात करने के बाद दोनों चौदम पट्टी शुरू करते हैं। थोड़ी देर चौदम पट्टी करने के बाद जॉर्ज की आंख बंद हो जाती हैं। इज़ाबेल उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीर्य शक्ति के साथ जॉर्ज की आत्मा भी उसके शरीर से निकल गई थी। इज़ाबेल वॉशरूम में जाती है। वहाँ उसे स्टेमिना बढ़ाने वाली कैप्सूल दिखाई देती हैं, जिसे देखकर इज़ाबेल समझ जाती है कि जॉर्ज की मौत इन कैप्सूल की वजह से हुई है। इज़ाबेल तुरंत वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद इज़ाबेल के घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं। वो इज़ाबेल की मदर से इज़ाबेल के बारे में पूछते हैं। इज़ाबेल की मदर कहती है, मेरी लड़की ने कुछ नहीं किया। तभी पुलिस वाले उन्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं और कहते हैं इज़ाबेल बहुत दिनों से चौदम पट्टी का काम कर रही थी और कुछ दिन पहले अपनी चौदम पट्टी से उसने एक बुढ़ऊ को मार दिया है। पुलिस वाले कहते हैं, हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ उससे थोड़ी इंक्वायरी करनी है।
इज़ाबेल जब घर पहुंचती है तो उसकी मदर उससे पूछती हैं तुमने खुदाई का काम कब शुरू किया था। इज़ाबेल कोई जवाब नहीं देती। उसकी मदर को बहुत गुस्सा आ जाता और वो उसकी कंबल पर हिट कर देती हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती हैं। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर इज़ाबेल से पूछती है तुमने चौदम पट्टी का काम कब शुरू किया था। इज़ाबेल बोलना शुरू करती है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो बताती है मैं एक बार स्कूल से आ रही थी, तभी मेरे पास एक आदमी आया और उसने मेरे से पूछा क्या तुम कुछ पैसे लेकर मेरे साथ पलंग पोलो खेल सकती हो। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो जाते जाते मुझे अपना कार्ड दे गया था। इसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर सब लोग एक मूवी देख रहे हैं जिसमें एक लड़की पैसे देकर चौदम पट्टी का काम कर रही है। वो मूवी देखकर मुझे लगा ये तगड़ा जुगाड़ है, खुजली की खुजली मिटेगी और पैसा भी मिलेगा। उस दिन मैंने ठान लिया अगर जीवन में कुछ करना है तो यही काम करना है, वरना टेढ़ा तो झटका बाल भी है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पूछते हैं तुम आगे भी ये काम करना चाहोगी। इज़ाबेल इसके जवाब में बोलती है अगर मुझे आता रहा तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी और आप चाहे तो मैं आपको भी कुछ क्लाइंट दिलवा सकती हूँ। इज़ाबेल की मदर उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाती हैं और उससे कहती हैं इज़ाबेल ने डिसाइड किया है उसने जो पैसे इतनी मेहनत से कमाए हैं वो उन्हें एनजीओ में डोनेट कर देगी। इज़ाबेल अपनी मदर की बातों से बहुत गुस्सा हो रही होती है और सोचती है तुम्हें क्या पता ये पैसा कितनी गहराई से कमाया गया है। तभी थेरेपिस्ट कहता है इज़ाबेल ने ये पैसे बहुत मेहनत और गहराई नपा कर कमाए हैं और इस पर उसी का हक है। अब कुछ महीने बीत चुके हैं और इज़ाबेल सारे खुकन छोड़ चुकी है। उसने बेबी सिटिंग का काम शुरू कर दिया है। आज इज़ाबेल अपनी मदर के फ्रेंड पीटर के बच्चों की बेबी सिटिंग करने आई है। इज़ाबेल पीटर के बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाई देती है। शाम को पीटर और उसकी वाइफ वापस आ जाते हैं। पीटर कहता है मैं इज़ाबेल को उसके घर छोड़ आता हूँ, लेकिन पीटर की वाइफ इज़ाबेल को पहले से जानती है कि वो पहले बहुत मेहनत का काम करती थी। उसे डर था इज़ाबेल थोड़ी सी मेहनत पीटर के साथ ना कर दे, इसलिए वो कहती है इज़ाबेल को मैं छोड़ दूंगी। घर आने के बाद इज़ाबेल देखती है उसके स्टेप फादर अकेले बैठे हुए हैं। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। बुढ़ा ठरकी था, वो भी इज़ाबेल के साथ अपनी ठरक दिखाने लगता है। तभी इज़ाबेल की मदर वहाँ आ जाती हैं और उससे वहाँ से जाने को बोलती हैं। कुछ दिनों बाद इज़ाबेल अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। इज़ाबेल कहती है जब जॉर्ज मुझे बुलाता था वो मेरे साथ कभी भी इंटीमेट नहीं होता था, वो सिर्फ मेरी बॉडी को टच करता था। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था और जिस दिन हम चौदम पट्टी करने वाले थे उस दिन जॉर्ज की मौत हो गई, जिसके बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। अब इज़ाबेल एक पार्टी में दिखाई देती है। पार्टी में इज़ाबेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो बालकनी में चली जाती है। वहाँ उसकी क्लास का एक लड़का एलेक्स भी आता है। ये आपस में बात करते हैं। एलेक्स इज़ाबेल से पूछता है क्या मैं तुम्हारे किस कर सकता हूँ। इज़ाबेल हाँ बोल देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से चुम्माचाटी करते हैं। कुछ दिन ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें दोनों जमकर पलंग तोड़ते हैं। थोड़े दिन रिलेशनशिप चलने के बाद इज़ाबेल एलेक्स से ब्रेकअप कर लेती है। अब इज़ाबेल अपना वो मोबाइल चलाती है जिससे वो क्लाइंट से कांटेक्ट करती थी। फ़ोन खोलते ही उसमें बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, जिनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का था। उसने इज़ाबेल को उसी होटल में बुलाया था जिसमें वो और जॉर्ज मिलते थे। इज़ाबेल जॉर्ज की वाइफ से मिलती है और उनसे सॉरी बोलती है। जॉर्ज की वाइफ बोलती है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो इज़ाबेल को उसी रूम में ले जाती है जिसमें जॉर्ज और इज़ाबेल मिलते थे। ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं। जॉर्ज की वाइफ इज़ाबेल को वैसे ही टच करने लगती है जैसे जॉर्ज इज़ाबेल के करता था। उसके सहलाने से इज़ाबेल को नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक जॉर्ज की वाइफ जा चुकी थी और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।